क्योंकि महापुरुषों का ये हमेशा तरीका रहा है कि जो आदमी श्रद्धालु है उनको ज्ञान दिया जाए। तेने अपनी श्रद्धा नहीं बताई और तेने अपना अहंकार बताया और तू खड़ा रहा। और जानने वाले के सामने आदमी को नम्र होकर के जाना चाहिए। ये प्राचीन काल की परंपरा का तेने पालन नहीं किया, इसलिए रावण ने नहीं सिखाया तो क्या बुराई की बात है। हाँ ठीक, केवल पात्र को ज्ञान दिया जा सकता है, कुपात्रों को नहीं। कुपात्रों को अगर ज्ञान दिया जाए तो वो धारण नहीं कर सकते। मैं आपको भक्ति योग विद्या सिखाना चाहता था जो मैंने अपने जीवन में सीखी, और 4 दिन अपने गुरु के पास दोबारा जब मैं रहा तो उसने मुझे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई जो इंसान के भीतर की दबी हुई शक्तियों को उभार सकती है। और मैं अपने रहस्यों को दबा करके चला जा रहा हूँ। और मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं चाहता था किसी आदमी को वो चीज़ सिखा करके चला जाऊँ ताकि हमारी आध्यात्मिक परंपरा दुनिया में जिंदा रहे। लेकिन मैं किस तरीके से सिखा सकता हूँ आपको मैं सिखाने लगूँ तो आप सीख नहीं सकेंगे, और सीख भी नहीं तो धारण नहीं कर सकेंगे, और धारण करेंगे तो फायदा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी को धारण करने की पात्रता चाहिए। श्रद्धा वो पात्रता है। श्रद्धा अगर आदमी के भीतर न हो तो पात्रता नहीं आएगी। एक बार सुकरात के पास एक आदमी गया, उसने कहा हमको ब्रह्म ज्ञान सिखा दीजिए, अध्यात्म विद्या सिखा दीजिए, अब योग विद्या सिखा दीजिए। उसने कहा बेटा तू अभी इस लायक नहीं है कि मैं ये योग विद्या सिखा दूं कि ये भगवान का ज्ञान सिखा दूंगा तो तुझे आध्यात्मिकता के रहस्य बता दूं। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी आप बता दीजिए। और आप क्यों नहीं बताते? आप तो छिपा कर ले आते हैं, आप तो कपट करते हैं, और आप तो चालाक हैं, और आप तो धोखा करते हैं, और आप तो बताते नहीं है, बता दीजिए। उन्होंने कहा बेटा मैं बता तो दूंगा, बताने में मुझे कोई छिपाना क्या है किसी से? मेरी कोई जायदाद थोड़ी है, ऋषियों का ज्ञान है, मैं फिर ही बता दूंगा। लेकिन तू बता नहीं दूँ तो तू करेगा क्या इसका? उन्होंने कहा नहीं मैं तो फायदा खा लूंगा। बेटा तू फायदा नहीं उठा सकता, नहीं बाद में फायदा खा लूंगा। अच्छा तो बैठ। चुप हो गए सुकरात। और चुप होकर के सुकरात ने कहा अच्छा बेटा सिखा तो मैं फिर दूंगा, पर तू मेरे एक काम कर। क्या काम करूँ? कि मेरे लिए पानी ले आएगा। मैं कहा हाँ अभी ला कर देता हूँ। एक मिट्टी का कच्चा घड़ा रखा हुआ था उनके पास, तो पकाया नहीं गया। कच्चा घड़ा दिया, उन्होंने कहा जा सामने वाले तालाब में जा और एक घड़ा भर के पानी लिया। जब वो भागा हुआ छोकरा गया और पास वाले तालाब में गया और मिट्टी का कच्चा वाला घड़ा पानी से भर लाया। पानी से भर लाया, भेड़ को खुली उसको उनके सिर पर रखा और सिर पर रखा और चलने लगा सुकरात के पास। एक आध फल्लांग वो तालाब रहा होगा, एक आध फल्लांग तालाब रहा होगा, जब तक वो पानी लेकर के आया, जब तक क्या हो गया घड़ा पिघल गया और घड़ा फूट गया और घड़ा गल गया और सारा पानी उसके कपड़ों पर आया और सब लड़का भीग गया। तब लड़का भीग गया। इन्होंने कहा वो बच्चे मैंने पानी में लाया था, तू ले आया क्या? तो नहीं बोलते मैं पानी नहीं ला सका। क्यों? क्या हुआ? आपने जो घड़ा दिया था वो कच्चा था। तो क्या हुआ? कच्चे में पानी नहीं रखा है सकता? लेकिन नहीं, कच्चे में पानी कैसे रखा है सकता? बोले आप तो इतने जानिए विद्वान है, आप ये भी नहीं जानते। कच्चे घड़े में पानी रखा जाएगा तो कच्चा घड़ा पानी भी फैला देगा, स्वयं भी गल जाएगा। आपको मालूम नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा मालूम तो मुझे है कि हाँ कच्चे घड़े में पानी नहीं रखा जा सकता, और कच्चे घड़े में तो पानी नहीं रखते अक्सर। गलती मेरी भी हो गई और गलती तेरी भी हो गई, दोनों की हमारी गलती है, और एक गलती तेरी भी हो गई। क्या गलती हो गई कि अक्सर ने मुझसे ये पूछना मदद से शुरू कर दिया कि हमको अमुक विद्या सिखा दीजिए, अमुक रहस्य सिखा दीजिए, अमुक कर्मकांड सिखा दीजिए, अमुक बात बता दीजिए। कच्चे हवा में क्या कभी कर्मकांड सिखाए गए हैं? क्या कच्चे हवा में योग विद्या सिखाई गई हैं? क्या कच्चे हवा में आध्यात्मिकता के मर्म और रस सिखाए गए हैं? बच्चा चुप हो गया। उन्होंने कहा बेटा पहले पक्का घड़ा बन जाना चाहिए, और पक्का घड़ा बन जाने के बाद में पानी भरा रहेगा, और पानी के अलावा उसमें क्या आएगा? पानी के अलावा उसमें क्या क्या आएगा? तो यही हुआ रावण के पास लक्ष्मण जी दोबारा गए तो उसने जाकर के पैरों की तरफ खड़े हो गए, और पैरों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़े। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं एक निशा बालक और रामचंद्र जी का छोटा भाई और दशरथ जी का छोटा बच्चा और आपका विद्यार्थी और मैं आया आपसे वो ज्ञान सीखने के लिए, कृपा करके मुझे ज्ञान को सिखा दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा बस। उन्होंने कहा ज्ञान को सिखा दीजिए। ज्ञान को उसने सिखाना शुरू किया, और रावण ने जो लक्ष्मण जी को ज्ञान सिखाया है बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, और रावण गीता के नाम से वो प्रख्यात है। रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता थी लक्ष्मण जी को, और जिसके लिए रामचंद्र जी ने सिखाया। और मित्रों आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने कि मेरे साथ मददों से जुड़े रहने के बाद में कम से कम श्रद्धा की तो एक परीक्षा पास कर ली है, प्राइमरी परीक्षा पास कर ली है। श्रद्धा आपकी भीतर न होती तो आप इतना किराया भाड़ा खर्च करके क्यों आते?
इतनी दोपहरी के दौरान में कष्ट क्यों उठाते? यहाँ कोई मिठाई मिलती है क्या आपको? या पंखे रहने को मिलते हैं क्या? यहाँ तो आप जमीन में पड़े रहते हैं और बुरी तरीके से पड़े रहते हैं। रेलगाड़ियों में आते हैं, कितने धक्के खा करके आते हैं और यही उम्मीदें लेकर के आते हैं आचार्य जी के पास चलेंगे और उनसे वो बातें सुनेंगे, उनसे प्यार करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं इसीलिए जुड़े हुए हैं कि आप पहचान नहीं पाते, पर मैं एक बात आपसे कहूँगा जो आपको ये पहचान को करा सकती है। आप कभी ये विचार करना, आप लोगों ने बहुत सारे संत महात्मा संपर्क रखे, बहुत ज्ञानी गुरुओं के व्याख्यान सुने और कई कई बड़े प्रभावशाली प्रतिभावान व्यक्तियों के संपर्क में आप आए, उनकी प्रतिभा से आप प्रभावित तो हुए होंगे, उनके व्याख्यानों को आपने पसंद तो किया होगा, उससे आप प्रभावित तो हुए होंगे, लेकिन कभी आपके मन में एक भाव नहीं उठा हुआ कि हमारा आदमी है और हम इसके आदमी है, और ये हमारा आदमी है और हम इसके आदमी है। ये भाव आपको शायद ही कभी अपनी जिंदगी में देखने और सुनने को मिला हो, लेकिन आपके भीतर वो भावना है कि जब आप आए थे तब यानी क्या क्या मंगल लेकर के रास्ते पर आए थे, और यहाँ जब आकर खड़े हुए तब तो आपकी इच्छा थी गुरु जी से अपनी मन की बात कह रहे हो, गुरु जी से बात कर लें। मैंने कहा भाई ठहर जाओ, अभी परिक्रमा कर लें, तब पीछे देखा जाएगा। आपका मन ऐसे हिलोरे ले रहा था, अपने दबे हुए मन और दबी हुई विचार और दबी हुई बात है खर्च से सबसे पहले आचार्य जी से पहले ऐसा मालूम पड़ता था ये कोई कुटुंब भी है हमारा, ये खानदान वाला है। बाहर वाले आदमी से आदमी को बहुत संकोच होता है, दूसरे को, और आदमी जो बह भी मालूम पड़ता है और आदमी अलग रहने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारा आदमी अपना होता है उसके प्रति बहुत ही घनिष्ठ भाव होता है कि आपके मन में ऐसा घनिष्ठ भाव नहीं होता। हाँ, होना चाहिए आपके भीतर। आप आए थे तो एक उमंग लेकर के आए थे, और जो आप जाएंगे तो मैंने देखा हो कि लोग की आंखों में से कैसे आंसू की धाराएं ऐसे बहती हैं, मानो उनका कोई सगा संबंधी की मौत हो रही हो और मानो सगे संबंधी से बिछड़ रहा हो। माता अपनी बच्ची को जब विवाह करती है तो माता की आंखों में भी आंसू होता है और बच्ची जब विवाह होती है तो उसकी आंखों में भी आंसू होता है, क्योंकि उन दोनों का खून का रिश्ता था और मेरा आपका खून का रिश्ता है। इसीलिए जब कभी भी आप जाएं आप ये अनुभव करेंगे कि हम कुछ खो करके जा रहे हैं और हम कुछ तकलीफ में लेकर के जा रहे हैं। मेरा भी मन ऐसे, और आप जब आते हैं तो आपको अनायास मालूम पड़ता है दुनिया ने हमारा कौन मिल गया, संबंधी मिल गया, रिश्तेदार मिल गया, कुटुंबी मिल गया, दुनिया ने हमारा कौन मिल गया। और मुझे भी ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी गाय जिस तरीके से जंगल में चलने के लिए चली जाती है और शाम को आती है तो अपना बच्चा मिलता है, सवेरे के दिन के बाद तब गाय अपने बच्चे को चाटने लगती है और अपने बच्चे को पुचकारने लगती है और उसकी थोड़ा से दूध की नालियाँ एकाएक पसने लगती है और अपनी टांगों को चौड़ी कर देती है और बच्चा चुप कर चढ़ाता है और गाय का दूध पीने लगता है और गाय सारे खन को निचोड़ के चली जाती है। मेरा भी कुछ आदत ऐसी है और आपकी भी आदत है। ये पहचान इस बात की है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जुड़े हुए मित्रों, मेरे पास कुछ सामान था, मेरे पास कुछ दौलत मैंने जमा करके रखी थी और अंतिम वक्त मैं चाहता था उसको आप लोगों को दे करके जाऊँ, और मैं उसको देना चाहता हूँ। राणा वाली घटना मैंने इसलिए पाई थी कि उसके पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और को नहीं दिया जाता तो दिया महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाती। मैं रावण तो नहीं हूँ, गंगा आदमी तो नहीं हूँ, मैंने आदि मंदिर रावण जैसी पार किया जरूर कि अपनी आत्मा के भीतर जो दबी हुई शक्ति आती है उनको विकसित किया है, लेकिन रावण ने जो भूल की थी वो भूल मैंने नहीं की। रावण ने भूल ये की थी कि भगवान की ओर से मुँह मोड़ लिया और अपना मुँह केवल शैतान के साथ जोड़ के रखा। शैतान और भगवान की दो शक्तियाँ इस दुनिया में। शैतान की शक्ति वो है जो 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 आदमी को लुहारने रास्ते पर घसीट करके ले जाती है। शैतान आदमी का नाम है, शैतान और सत्ता का नाम है, शैतान और शक्ति का नाम है, जो मनुष्यों को इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की ओर खींचती रहती है और ये कहती रहती है सारे के सारे फायदे और सारे के साथ लाभ इसमें है जो हम इंद्रियों के द्वारा लाभ उठाते हैं और जो सुख पाते हैं। और शैतान की सत्ता हमको ये कहती रहती है आदमी को अपना घमंड और अहंकार बढ़ाना चाहिए और दूसरे लोगों की आंखों में बड़ा बन जाना चाहिए। दूसरे लोगों की आंखों में बड़ा बन जाने का असली तरीका लोगों को नहीं मालूम। शैतान ये कहता है अपनी दौलत ज्यादा बढ़ा लो ताकि आदमी अपने अंदाज से ये लगाएंगे कि ये बड़ा आदमी है और ये मालदार आदमी और ये अमीर आदमी और ये बड़े महल में रहता है और ये बड़ा खाना खाता है, इसीलिए वो हमारे बड़प्पन को मान लेंगे। उसकी दौलत के द्वारा ये शैतान सिखाता है, भगवान नहीं सिखाता। भगवान महानता सिखाता है, भगवान लोगों की विशेषताएं सिखाता है।
गुरु की विशेषता सिखाता है। इसलिए शैतान के बहकाए हुए लोग इंद्रियों को गुलामी करते रहते हैं और सुख की तलाश इंद्रियों के छेदों में होकर करते रहते हैं कि इंद्रियों के छेदों में से हमको सुख मिल जाए, जवान में से हमको सुख मिल जाए, काम इंद्रिय में से हमको सुख मिल जाए, गानों में जो सुख मिल जाए ताकि सिनेमा देखकर के आए, अच्छा गाना सोकर के आए। इस तरीके से इंद्रियों के छेदों में से उनको अपनी सुखों की तलाश रहती है। शैतान के बहकाए हुए लोग शैतान के लोग वो आदमी है कि जो अपने शरीर के बड़प्पन को अपना बड़प्पन मान ले। शरीर का बड़प्पन बात अलग है और आत्मा का बड़प्पन बात अलग। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शरीर आपका बड़ा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका अंतरात्मा बहुत ही छोटा, कलुषित और कमजोर हो, और ये भी हो सकता है कि आपका अंतरात्मा महान और उसकी शक्ति अभूतपूर्व हो, और आप बाह्य जीवन में संपदाएं भी जिससे कमजोर आदमी हो। ऐसा होना संभव है। इसीलिए रावण जो था, रावण शैतान का बहकाया हुआ था। आत्मा की शक्ति को उसने शैतान के चरणों पर समर्पित कर दिया, भगवान के चरणों पर समर्पित नहीं किया। इसलिए रावण और मेरे में मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। इसलिए रावण की कहानी पूरी तरीके से तो लागू नहीं होती है मेरे ऊपर, लेकिन लागू इसलिए होती है। रावण ने भी अपना अनुभव जीवन में बहुत इकट्ठा किया था, और मैंने भी अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए हैं। और वो रावण के जीवन के अनुभव अगर लोगों के पास रह गए होते तो लोगों ने सोने की इमारत वैसे बना दी होती जैसे कि रावण ने बनाई थी। हम एक सोने की अंगूठी भी न खरीद सके, लेकिन रावण के पास सोने की लंका थी, और वो काम हमको मालूम पड़ जाते तब मजा आता, लेकिन हम सीख नहीं सके। और लक्ष्मण जी को रघुराम सिंह जी ने ठीक ही कहा था कि दुनिया में से विदा होने वाले महापुरुष के द्वारा जो अनुभव एकत्र किए गए हैं उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आपको भी लाभ उठाना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने वही सीखा था। मतलब वो लाभ और वो अनुभव और वो ज्ञान, लाभ और अनुभव ज्ञान नहीं, बल्कि मेरे जीवन का रस और लुटो आपको सीखने के लिए मिल जाए, और सीखने के लिए नहीं मिल जाए किसी कदर आपके भीतर में प्रवेश कर सके। मैं बराबर ये कोशिश करूंगा कि आपके गुलाब के ऊपर छाया रहूं, और मैं आपके दिमागों के ऊपर छाया रहूं, और आपकी पीठ के ऊपर छाया रहूं, और मैं तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सो भी जाऊंगा तो भी आपके साथ सोया करूंगा, और आप भी शिकायत पर सोते हैं, आप पाएंगे आचार्य जी मेरे साथ सोए हुए हैं, और मैं आपकी बहुत सहमत करूंगा, और मैं आपको बहुत मेहनत करूंगा, और मैं आपको बहुत मजबूत करूंगा। आपको वो रास्ता जानना चाहिए जिस रास्ते पर चल करके छोटे छोटे इंसान महापुरुष बने, छोटे छोटे इंसान महापुरुष बन सकते।